हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के न्यू सिलेबस का मैथ पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में आपने बहुत क्लास 11th में ही पढ़ा है, पर अब क्लास 12th में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ पार्ट 2 के लिए, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, बोथ दैट इंटीग्रेशन, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारे जो लेसन हैं ये सारे डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छा समझ गए तो फिर आपको मैथ्स पार्ट 2 बहुत इजी लगेगा, पर अगर डेरिवेटिव आपका थोड़ा सा वीक रह गया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत इजी भी है, बस आपको बेसिक से इसे अच्छे से समझना है। तो पहले रिवाइज करते हैं फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव। तो क्लास 11th में हमने y, जिसको f ऑफ x भी बोला जाता है, एंड y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx, जिसको f डैश ऑफ x भी बोला जाता है। लेट मी चेंज द चॉक। तो चलिए अब इनके डेरिवेटिव्स करते हैं। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1। ये बहुत बेसिक है, हमने 11th में पढ़े थे। देन साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। देन sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x इंटू tan x। cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस cot स्क्वायर x, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ओके, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इंटू लॉग a। ओके, देन 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन लॉग x या फिर लॉग x या फिर log x टू द बेस a। दोनों का मीनिंग एक है। अगर log x होगा तो आपको डेरिवेटिव राइट करना है 1 अपॉन x, और अगर log x टू द बेस a होगा तो आपको राइट करना है 1 अपॉन x log a। ओके, तो ये बेसिक डेरिवेटिव्स थे जो आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। अब इन्हीं डेरिवेटिव से हमें चेन रूल सीखना है। यही फॉर्मूलेज है जो आपको चेन रूल में हेल्प करेंगे। चेन रूल मतलब इसके नेम में ही दिया है कि आपको चेन बनाते चलना है, स्टार्ट मेकिंग चेन। ओके, तो देखिए क्या है। तो यहां पे मैं राइट करती हूं चेन रूल। अगेन देखिए, f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x वही होगा, f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x। सी यहाँ पे भी क्या होगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव चेन रूल में भी 0 होगा। अगेन f ऑफ x, तो f ऑफ x सिर्फ x है, x का डेरिवेटिव 1, तो चेन रूल में भी x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। पर जैसे यहाँ पे x रेज़ टू n है, तो अगर आपको बोला जाए कि x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव बना दो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप क्या राइट करोगे, 3x स्क्वायर, राइट। जैसे कि x है एंड n मतलब क्या है, 3, तो n मतलब 3, x रेज़ टू n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। ये जब सम सॉल्व करेंगे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगी, अब बस इंट्रोडक्शन है इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। पर अगर आपको साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, बिकॉज आपके पास तो ओनली x रेज़ टू n का फॉर्मूला है और यहाँ पे तो बेस साइन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको चेन रूल यूज करना है।
तो देखिए एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के लिए देखिए सेम, बस एक्स की जगह आपको क्या यूज करना है, एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन, एंड अगेन इस एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न ही करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गए ना तो फिर दुनिया का कोई भी सम कितना भी डिफिकल्ट रहने दो आप सॉल्व कर पाओगे। तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्या है, साइन एक्स, तो चेन रूल में आएगा साइन एफ ऑफ एक्स। तो साइन एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये एफ ऑफ एक्स क्या है, तो देखिए जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव राइट करो, आप राइट करोगे कॉस एक्स, राइट, पर एक्स की जगह अगर आपको बोला जाए साइन tan एक्स का डेरिवेटिव राइट करो, तब आप क्या करोगे, तब आप इसके साथ ये फॉर्मूला मैच करोगे, साइन, तो साइन के साथ साइन और एफ ऑफ एक्स कौन बन जाएगा, tan एक्स। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है वो तो हम लोग सम्स में देखेंगे। देन नेक्स्ट है cos एफ ऑफ एक्स, cos एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देन जैसे tan एक्स है वैसे tan एफ ऑफ एक्स, tan एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देन sec एफ ऑफ एक्स, sec एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव sec एफ ऑफ एक्स, जैसे sec एक्स का डेरिवेटिव sec एक्स इंटू tan एक्स है, वैसे ही sec एफ ऑफ एक्स का भी sec एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। आई होप आप समझ रहे हो, ये बहुत इजी भी है। देन cot एफ ऑफ एक्स, cot एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देन कोसेक एफ ऑफ एक्स, कोसेक एफ ऑफ एक्स, कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, देन रूट एक्स, तो रूट एक्स के लिए रूट एफ ऑफ एक्स क्या है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो रूट एफ ऑफ एक्स का होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देन ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। जिन स्टूडेंट्स के ये फॉर्मूलेज लर्न है उनको ये लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वही है, सिर्फ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स आपको कंटिन्यू पुट करना है। ओके, आफ्टर दैट ए रेज टू एक्स, तो ये होगा ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो वही ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एंड देन log x, तो ये भी होगा log f of x। ओके, तो अगेन 1/f of x d by dx f of x। तो ये तो थे बेसिक चेन रूल वाले वगैरह फॉर्मूले। लास्ट ईयर क्लास 11th में हमने और फॉर्मूलेज पढ़े थे, जैसे कि अगर सम डेरिवेटिव्स की सम कैसे करनी है, डेरिवेटिव्स के एडिशन, डेरिवेटिव का डिफरेंस, देन डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन एंड डेरिवेटिव का डिवाइडेशन, तो वो देखते हैं। अब देखते हैं देखिए पहला फॉर्मूला सम ऑफ डेरिवेटिव्स, तो देखिए क्या है,
अगर आपको u प्लस v मतलब कोई भी दो टर्म्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इनको ऐड करो, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए u प्लस v के लिए आप इस तरीके से डेरिवेट करोगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स यू प्लस d बाई डी एक्स v, यानी u को डिफरेंशिएट करो, v को डिफरेंशिएट करो, दोनों को ऐड करो। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव u माइनस v, तो क्या होगा d बाई डी एक्स यू माइनस d बाई डी एक्स v। ओके, ये क्या है? अगर डेरिवेटिव में आपको बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट करो तो ये होगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको u इंटू v दिया गया है तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला ऐसा है u d बाई डी एक्स v प्लस v एंड d बाई डी एक्स u। ये फॉर्मूले भी 11th में हमने पढ़े थे। ओके, एंड देन कोशेंट ऑफ डेरिवेटिव। तो वो होगा u अपॉन v, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? v d बाई डी एक्स यू माइनस u d बाई डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हमें ये बताते हैं कि डेरिवेटिव्स में एडिशन कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है एंड डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। और ये फॉर्मूलेज तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप डेरिवेटिव नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैं बेसिकली सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट वर्ड अगर आ गया तो आपको सॉल्व करना होगा डेरिवेटिव। ओके, तो क्या दिया गया है? इनटू ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले गिवन टर्म जो होती है ना उसे एज अ y राइट करना है। तो y इज इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों को d अपॉन डी एक्स पुट करना है। तो जब हम लोग y के साथ d अपॉन डी एक्स पुट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, y तो पहले से था ही, उसके साथ d अपॉन डी एक्स आ गया। देन राइट साइड में भी d अपॉन डी एक्स एंड ये होल ब्रैकेट एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब क्या करोगे? एनी आइडिया कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एक ब्रैकेट है पॉलिनोमियल एंड ये दिया गया है रेज टू 5, मतलब एक पावर दी गई है, राइट? एफ ऑफ एक्स रेज टू n। जब भी पावर दिखे तो आपको या तो x रेज टू n या फिर f ऑफ एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है? बेस तो x नहीं है, तो डेफिनेटली फॉर्मूला किसका आएगा? f ऑफ एक्स का। तो f ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? n f ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 d बाई डी एक्स f ऑफ एक्स। याद है चेन रूल में हमने फर्स्ट फॉर्मूला यही पढ़ा था। तो देखिए n मतलब कौन? 5 एंड f ऑफ एक्स मतलब कौन? ये होल ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो देखिए कैसे होगा, dy अपॉन डी एक्स। पहले क्या राइट करना है? n, तो हमारा n क्या है? 5। देन क्या राइट करना है? होल f ऑफ एक्स, तो हमारा f ऑफ एक्स क्या है?
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 एंड रेज टू n माइनस 1, तो n क्या था 5, तो 5 माइनस 1 अगेन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। आई होप आप समझ रहे हो। ओके देखिए क्या होगा नेक्स्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1 क्या होगा 4। ओके अब इनके पहले डेरिवेटिव नहीं था तो ये एज इट इज आ गए। अब यहाँ पे अगेन इनके पहले डेरिवेटिव्स है इस होल ब्रैकेट के पहले और सब्ट्रैक्शन है, तो चलिए जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो तो इनको सेपरेट सेपरेट डी अपॉन डी एक्स पुट करेंगे, तो मतलब डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट नंबर है तो वो डी अपॉन डी एक्स के पहले आएगा, तो देखिए 2 देन डी अपॉन डी एक्स एंड ये एक्स राइट किया है एंड माइनस डी अपॉन डी एक्स 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 मैंने डी अपॉन डी एक्स के पहले राइट किया और यहाँ पे 1 डी अपॉन डी एक्स के बाद में राइट किया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे 2 के साथ x था इसलिए डी अपॉन डी एक्स एक्स पुट किया, यहाँ पे 1 अलोन था, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर अलोन आता है तो ये k वाला फॉर्मूला आता है, k का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए 1 अलोन था तो डी अपॉन डी एक्स 1 पुट किया। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4, इनका डेरिवेटिव हो चुका है। अब देखिए इस ब्रैकेट में एक्स क्यूब अगेन पावर है, तो पावर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एक्स रेज टू एन, बिकॉज यहाँ पे बेस कौन है एन, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो n क्या है 3 राइट, पावर मतलब n, तो n क्या है 3 एंड दिस इज x, तो पहले राइट किया n 3 देन x एंड रेज टू n माइनस 1 3 माइनस 1। ओके अगेन अब अगेन यहाँ पे d अपॉन डी एक्स राइट करने की जरूरत नहीं है, जैसे f डैश ऑफ x में पुट करते हैं तो वो जब f ऑफ x होता है तब ये आता है, जब सिर्फ x होता है तब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये रहा माइनस 2 x के पहले डेरिवेटिव है इसलिए सिर्फ उसका डेरिवेटिव होगा, 2 के पहले डी अपॉन डी एक्स नहीं है वो एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस का साइन था माइनस एंड 1 का डेरिवेटिव 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 3x रेज टू 3 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 एंड ये 0 एज इट इज। तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव मतलब इस टर्म का हमें डेरिवेटिव मिला है 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू अनदर ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 2। सी क्या है, हमें दिया गया है 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन 2। दिस इज द सेकेंड सम। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे सबसे पहले जो गिवन टर्म है उसे राइट करेंगे y इज इक्वल टू 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन 2। y पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों भी साइड पे आपको d अपॉन डी एक्स पुट करना होता है। तो y के साथ d अपॉन डी एक्स वो होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 रेज टू 5 बाई 2। अगेन
अब देखिए इस होल टर्म के पहले डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट। तो देखिए ये यहाँ पे पावर है, और जब भी पावर दिखे हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो x रेज टू n या तो f ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब बेस x हो। तो यहाँ पे बेस जो है 5/2 पावर है, एंड बेस जो है ये होल पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए x नहीं, यहाँ पे f ऑफ x इज रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा। n जो है 5/2 एंड होल पॉलिनोमियल बन जाएगा f ऑफ x। तो क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव क्या है, n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 d बाई डी एक्स f ऑफ x, राइट। तो सी dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, n। तो n क्या है 5/2, ओके, 5/2। n के बाद कौन, f ऑफ x। तो n का जो बेस होता है वो f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ x कौन बन जाएगा हमारा, ये होल ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 n f ऑफ x अगेन रेज टू n माइनस 1। तो n क्या है 5/2 माइनस 1 एंड देन अगेन d बाई डी एक्स f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, देखिए अब f ऑफ x में ये n चला जाएगा, सिर्फ ये बेस आ जाएगा जो है 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5, ओके। स्टार्ट, नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx, ये 5/2 एज इट इज, 2x रेज टू 3/2, इस ब्रैकेट में भी कहीं पे d अपॉन dx नहीं है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2 माइनस 1। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 -2, -2 प्लस 5 3/2, ओके। आई होप ये सारे सब्ट्रैक्शन तो सबको पता होते हैं। अब नेक्स्ट, इस होल ब्रैकेट के पहले d अपॉन dx है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं इन सब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ओके। और सब में सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में क्या होता है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। पर अगर यही मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता तो हमने डेरिवेटिव के वो फॉर्मूले यूज किए होते, ओके। तो लेट्स सी, 2 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर हमेशा डेरिवेटिव के पहले मतलब d अपॉन dx के पहले राइट किए जाते हैं। 2 d अपॉन dx x रेज टू 3/2 माइनस अगेन 3 d अपॉन dx x रेज टू 4/3 माइनस d अपॉन dx। अब ये 5 जो है इसके साथ x नहीं है, तो ये डेरिवेटिव के बाद आएगा, ओके। नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/2। अब यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज d अपॉन dx है ही नहीं। 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 x रेज टू 3/2, मतलब यहाँ पे x रेज टू n की आइडेंटिटी यूज होगी, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1। तो n क्या है, ये रहा 2, और उसके साथ फिर n क्या होगा, n है 3/2, देन 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1। देखिए n x रेज टू n माइनस 1, तो ये 2 पहले से ही था, फिर हमने ये n राइट किया, n मतलब पावर 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 माइनस यहाँ पे ये 3 एज इट इज है, अगेन यहाँ पे x रेज टू 4/3। पावर जब भी दिखे आपको या तो x रेज टू n या तो f ऑफ x रेज टू n फॉर्मूला यूज करना है। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, तो n क्या है 4/3 x रेज टू 4/3 माइनस 1 एंड 5
5 के पास x नहीं है तो कांस्टेंट नंबर्स के डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं। तो ये रहा माइनस एंड इसका डेरिवेटिव 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, तो रिमेन क्या रहा, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/2 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 कैंसिल हो गए तो 3 इंटू एक्स, तो ये रहेगा 3x। ओके, एंड x रेज टू क्या था 3/2 माइनस 1, तो 3/2 से 1 माइनस कर दो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो 1/2। ओके, माइनस का साइन था माइनस, देन ये 4, देन यहाँ पे है x एंड x रेज टू 4/3 माइनस 1 था, राइट। तो 4/3 में से अगर आप 1 माइनस करो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1/3। ओके, एंड ये जो 0 था उसे राइट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आई होप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 3। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है रूट x³ प्लस 4x माइनस 7। तो फटाफट क्या करते हैं, पहले स्टेप राइट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ प्लस 4x माइनस 7। देन राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज टू इजी। डिफरेंशिएट राइट करने के बाद दोनों साइड पे आपको d अपॉन dx पुट करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx रूट x³ प्लस 4x माइनस 7। ओके, अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है ना, तो ऑफ कोर्स रूट का फॉर्मूला। रूट के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक था रूट एक्स का जिसका डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, राइट, और दूसरा था रूट एफ ऑफ एक्स का जो था 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। कौन सा यूज करोगे, आप ही सोचो। ऑफ कोर्स ये वाला, बिकॉज रूट एक्स के फॉर्मूला के लिए रूट के अंदर सिर्फ एक्स होना चाहिए, और हमारे पास तो इतनी बड़ी पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली जब पॉलिनोमियल होगी तो रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो देखिए ये रहा रूट, और एफ ऑफ एक्स कौन बन जाएगा, रूट के अंदर वाले टर्म्स x³ प्लस 4x माइनस 7 ये बन जाएंगे एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इनका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx क्या बोला है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब ये वोल टर्म x³ प्लस 4x माइनस 7 एंड अगेन d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जब आप राइट करोगे तब ये रूट चला जाएगा, तो सिर्फ ये पॉलिनोमियल आएगा x³ प्लस 4x माइनस 7। ओके, सी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट, ये तो एज इट इज आ जाएगा x³ प्लस 4x माइनस 7। ओके, अब इनको डिफरेंशिएट करिए। x³ के लिए कौन सी आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स x रेज टू n। पावर अगर दिखती है तो आपको n का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे बेस है तो x रेज टू n क्या है n x रेज टू n माइनस 1। अब तुरंत करते हैं, n क्या है 3 एंड x रेज टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2। ये आपको ऐसे इजीली पता होना चाहिए, करते आना चाहिए। ओके, सॉरी, पहले हम लोग इनको डिफरेंशिएशन पुट करते हैं, d बाई डी एक्स x³ प्लस 4
डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 7। क्या किया, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे डेरिवेटिव के पहले आ गया एंड देन यहाँ पे कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव के बाद में आ गया बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट ओनली। तो चलिए नेक्स्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 7। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 4, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, फाइनल आंसर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, ये वोल टर्म एज इट इज आ गया, देन 3x स्क्वायर एंड 4 इंटू 1 4 प्लस 4। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।